आपको आता है अपने दुख को, गम को छुपाना? भाभी जी, मैं कभी अपने गम को आसपास आने देता ही नहीं, इर्द गिर्द आने देता ही नहीं। कीप देम एट बे। क्या बात कर रहे हैं? और तो जब आपको अनीता जी ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है तब भी आपको दुख नहीं होता है? और जब आपको लोग जब आपको नल्ला नल्ला बुलाते हैं तब भी आपको दुख नहीं होता है? भाभी जी, किसी ने क्या खूबसूरत चीज कही है कि इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं। क्या बोले? मैंने आपकी समझ से ज्यादा हैवी बोल दिया। I'll make it simpler। देखिए भाभी जी, दुख तकलीफ हर किसी को होती है, किसको नहीं होती, लेकिन उस दुख तकलीफ को छुपा के, उसको अवॉइड करके जो आदमी जीता है ना, उसे वो जीत होती है भाभी जी। जब भी मुझे दुख तकलीफ होती है ना, रोना आता है ना, हंसता हूँ, पटाखे लगाता हूँ, आई एंजॉय, आई सेलिब्रेट। अभी एक मिनट, फोन बज रहा है मेरा, एक सेकंड। दिस इज फिलॉसफी भाभी, दिस इज फिलॉसफी, यू नो। एक सेकंड। हेलो, अरे बरेली वाले दमयंती बुआ कैसी हैं आप? पाए लागू? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका आशीर्वाद। आप बताइए, और क्या सब खैरियत? क्या? ओह नो, ओह गॉड। मैं मालदीव्स में 3 दिन वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ वैसे चाचा जी, वो कहा है कि इतना लंबा ले जाने का जो प्लान है वो ठीक नहीं है, वो रास्ते में टय बोल गए तो? हाँ, ये नहीं सही है। अबे जी, sometimes you're very crude। आका बोले? मैं उसे सारी खुशियां यही इसी मॉडर्न कॉलोनी में देना चाहता हूँ, यहीं पर। अरे लेकिन मॉडर्न कॉलोनी में तुम उसको कौन सी खुशी दोगे? यहाँ रखा क्या है? अनु, तुम जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। तुम बताओगे तब तो जानूंगी ना। एक्चुअली बता तो रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ, सुन लो। तो बताओ। मेरी बहन मर्यादा को कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, और तुम तो जानती हो कि इस जिंदगी में प्यार ही सबसे बड़ी खुशी होता है। हाँ, आई नो। क्यों उसके माँ बाप ने कभी उसे प्यार नहीं दिया? माँ बाप वाला प्यार नहीं, कभी उसको किसी से मोहब्बत नहीं हुई। नहीं, समझ गया। She never fell in love with him। ओए दिया। तो तुम अपनी बहन को मोहब्बत कहाँ से दिलवाओगे? कहीं मेरी बहन से 3 दिन के लिए प्यार कर ले, झूठा ही से। अबे इतने शॉर्ट टर्म के लिए 3 दिन के लिए कौन प्यार करेगा, ये बता। अरे हाँ सुन, एक आइडिया दे रहा हूँ तुझे मैं, ये मोहल्ले में जो लौंडे हैं ना अपने, ये इनसे बात कर ले, भरोसे के भी लौंडे हैं ये। मेरी बहन कोई ऐर खैरी नत्तू खैरी नहीं है। गिरी से गिरी हालत में भी मैं तिवारी जी दिलवाऊंगा उसको। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैड? हाँ, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो पता है ना, तिवारी जी ऑलरेडी शादीशुदा हैं। मुझे पता है, आई नो, ही इज अ मैरिड मैन। मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ, कोई 30 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। और भाभी जी, अगर 3 दिन के लिए तिवारी जी मेरी बहन मर्यादा को प्यार दे देंगे, खुशियां दे देंगे, तो आपको तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना भाभी जी। अब हम क्या बोले, ऐतराज तो नहीं है। अब ऐसे ही तो पुण्य का काम है ना। That's right। अब 3 दिन में तो टाइम भूल जाएगी। तो आप थोड़ा सा प्यार उनको भी दे दीजिए। अरे दिमाग फिर गया है क्या? अरे हम प्रसाद समझ रखा है क्या हमें, जो हर किसी को बांटते फिरेंगे? हाय दिया, हम क्या बोल रहे हैं हर किसी को बांटने के लिए? हम तो केवल मर्यादा को ही देने के लिए बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा प्यार। तो कहा है ना, बरबोती जी की बहन है, वो बहुत दुखी है, मरने वाली है। और ना बरबोती जी हमसे विनती किए हैं कि हम आपसे बात करें। ऐसे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तुम्हारे जो बॉडम पने का वॉल्यूम है ना, ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इससे पहले कि ये नौबत आ जाए कि तुम हमारा हाथ किसी और के हाथ में थमा दो, हम तुम्हें आगरा लिए चलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब बस कीजिए लड्डू के भैया, आप हमको पागल समझते हैं का? पागल और बॉडम 2 अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। पागलों का इलाज है, लेकिन बॉडम पने का कोई इलाज नहीं है। देखिए अब आप हम
असॉल्ट तो तुम हमें कर रही हो, मर्यादा के प्यार में फंसा के। शायद तुम इंसल्ट करना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। जो भभूति जी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना कि उनकी बहन को कोई प्यार करने वाला चाहिए, तो हमारा लौंडे घूम तो रहे टिका टिल्लू, इनमें से किसी को भी पकड़ लो। हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। लेकिन कहाँ है? भले ही भभूति जी की बहन का नाम मर्यादा है, लेकिन हमारी भी मर्यादा है। कलेजा चीर देंगे। अरे कुछ नहीं चीरेगी, पीजिए ना। अरे पीजिए तो सही। अरे गटगड़ा जाइए एकदम से। तिवारी जी, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो इस दुनिया में 3 दिन की मेहमान है, सिर्फ 3 दिन। तिवारी जी, 3 चीज हियर just for 3 days and she'll be gone now. देखिए भभूति जी, फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि आपकी बहन 300 साल जिए, और क्या। आपके महात्मा है क्या? भगवान है आप? क्या आपका आशीर्वाद लग जाएगा मेरी बहन को? इंसान जरूर है आप, और इंसान इंसान के काम आता है। मेरी बहन के काम आ जाइए, पल भर के लिए सही, झूठा ही सही, प्यार कर लीजिए उससे। तिवारी जी, प्यार कर लीजिए उससे प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्यार कर लीजिए। तिवारी जी, मैं आपके आगे होली फैलाता हूँ, प्लीज। आप मेरी बहन की झोली में प्यार डाल दीजिए प्लीज। क्या मतलब आज तक आपकी बहन की झोली में किसी ने प्यार ही नहीं डाला? मतलब इतनी भयानक है क्या वो? तिवारी जी करने के लिए तैयार है। कब बात कर रहे हैं? आप सच्ची मर्यादा से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे। हमने दुनिया की पहली औरत देखी जो इस बात को लेके खुश है कि उनका पति किसी पराई औरत के साथ प्यार करेगा। अब पहली ना ही दूसरी, पहली श्रीदेवी थी। और श्रीदेवी का पति जब उर्मिला से प्रेम करता है ना एक तो फिल्म में, तो श्रीदेवी बहुत खुश हुई थी। अब ऐसे लड्डू कि भैया, आप वो मर्यादा के साथ प्यार कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? जैसे प्यार करते हैं वैसे करेंगे? नहीं नहीं हाय दिया, आप हमारे साथ थोड़ा होगा प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है क्या पगली? हाँ, आप हमारे साथ थोड़ा रोमांटिक बातें कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। एक्शन। हेलो मर्यादा। हेलो। आई लव यू मर्यादा। इतना जल्दी लव यू? तो क्या 3 साल लगाने हैं? तुम्हें ने तो कहा ना कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है, तो एक ही बारे में आई लव यू कह देना सही है। लेकिन वो आपको पसंद ना ही करेगी तो? उसके पास दोनों चॉइस ही नहीं है। नहीं नहीं फिर भी कछु रोमांटिक गाना गाइए, कछु तो कीजिए। मर्यादा को ना मुकेश के गाने बहुत पसंद है, कौन मुकेश का गाना छेड़िए। तुम्हें मर्यादा के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी नहीं है पगली? हाँ ना लड्डू के भैया, आप जानना तो पड़ेगा ना। वो तो बेचारी कछु दिन की मेहमान है, हम सबको का ध्यान रखना चाहिए। चलिए चलिए, आप शुरू कीजिए मुकेश का गाना। दीवान यार अंगूरी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी हुई है। उस आदमी ने जो है ना उसे सेट कर लिया है।
मैंने हाँ मतलब है उस तरीके से नहीं, मतलब मना लिया है, समझा करो। इसलिए भाई बनाकर फकीरों का हम भेष गाली तमाशे से पहले कमर देखते हैं। तिवारी जी आपने तो बड़ी बेदर्दी से शेर का गला घोट दिया। शेर यूं है कि बना के फकीरों का हम भेष गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। ओहो वाह वाह ठीक है। ये कहाँ भटक रहे हैं आप? भटक नहीं रहा हूँ, बहन को लेके आया हूँ। अरे हाँ। तिवारी जी सर आइए मेरे साथ। अरे कहाँ यार, कहाँ ले जा रहे हैं? तिवारी जी क्या है कि अभी क्या है कि आपको और मर्यादा को दोनों को एक एक कदम और आगे बढ़ना है। अरे यार आंगन में बढ़ तो लिए साले, और कितना बढ़े? नहीं आंगन में नहीं, देखिए अभी एक कदम और आगे बढ़िए और रात को डिनर है फिर। चलिए आइए। समझा कम ऑन तिवारी जी, कम ऑन। ये कैसे दिए? मर्यादा ये देखो। भैया ये कैसे हैं? तुम्हें बताओ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ओह मुझे याद है, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोन कॉल करना है। मैंने आप दोनों का इंटरेक्शन नहीं करा है ना? वो तो हो चुका ना। ओके तो ठीक है, मैं फोन कॉल करके आता हूँ। ओके कैच यू लेटर। वैसे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? आई मीन आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? हम बिहारी हैं। आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे हंसी मजाक करने वाले मर्द बहुत पसंद हैं। भाई क्या डिनर बनाया था, वाह क्या बात है। डिनर अनु ने नहीं बनाया था, मेरी बहन मर्यादा ने बनाया था। हाय दिया, सच्ची बहुत ही टोस्टी डिनर बनाई थी। हाँ भाभी जी टेस्टी। ऐसे ही पकड़े हैं। भैया इनसे कहिए ना कोई रोमांटिक गजल सुनाए। तिवारी जी मर्यादा चाहती है कि आप कोई गजल सुनाए। जनाब गजल वजल तो हमें आती नहीं। सुनाइए ना प्लीज। अरे जो आता सुनाइए ना, मेरी बहन बोल रही सुनाइए, तो जो आता वो सुनाइए। ठीक है एक ठो शेर कह देते हाँ तो कह दीजिए ना, जो भी आता कह दीजिए। पत्ता गिरा है पेड़ से उठाता है कोई कोई, मोहब्बत लाखों करते हैं निभाता है कोई कोई। इस आदमी को ये घिसा पिटा शेर याद है बस। विभू जब उनको शेर नहीं आता है तो उनके पीछे क्यों पड़े हो? अरे ये कोई शेर था, मुझे तो गीदड़ लगा। शेर तो कुछ इस तरीके से पढ़े जाते हैं। अब सुनिए जरा शेर, चाय सुनाए अब देखिए इसे कहते हैं शेर। चाचा जी नदी किनारे बुलबुल बैठी थी, मुझे लग रहा था तोता है। नदी किनारे बुलबुल बैठी थी, मुझे लग रहा था कि तोता है। और जब याद तुम्हारी आती है तो दिल चुपके रोता है। वाह, क्या बात है, क्या बात। हाय 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 हाय, क्या 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 पढ़ा है शेर, वाह। विभू अब तुम ही कुछ सुना दो। ठीक है भाई।
विभू, तुम्हारी बहन को ज्यादा ही उतावली नहीं हो रही है? अब क्या कर दिया मेरी बहन ने? तिवारी जी शिकायत कर रहे थे कि किस तरह से तुम्हारी बहन ने उन्हें किचन में दबोचा और पप्पियां शप्पियां दे डाली। ये तो नेचुरल है यार, जहाँ प्यार होता है वहां सब होता ही है। लेकिन जिस ढंग से तुम्हारी बहन ने तिवारी जी का चेहरा बिगाड़ा है वैसे भी नहीं होता है। देखा, उनके चेहरे पे जगह जगह नील पड़ गई थी। कोई ऐसे प्यार मोहब्बत करता है क्या? अनु, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरी बहन को मोहब्बत नहीं मिली जिंदगी में। उसने लोगों से मोहब्बत की लेकिन उसे रिटर्न में मोहब्बत नहीं मिली। और जिसने प्यार दिया रिटर्न में उसका ये हाल कर दिया। अनु, तुम भूल रही हो कि मेरी बहन 2 दिनों की मेहमान है और वो कुछ ही पलों में पूरी जिंदगी जीना चाहती है। और तिवारी के साथ यही हुआ, उसने एक साथ सारा प्यार उन पर उड़ेल दिया। लेकिन विभू, प्यार उड़ेलने का भी एक तरीका होता है ना? तरीका उन लोगों के लिए होता है जिनकी जिंदगी लंबी होती है, उन लोगों के लिए नहीं जिनकी जिंदगी 2 दिन की होती है। अब मैं उससे क्या तरीका बताऊं क्या तरीका ना बताऊं? यू नो व्हाट, तुमसे ना बात ही करना बेकार है। मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है इस बारे में, क्योंकि मेरी बहन बहुत खुश है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूं, परेशान या तकलीफ में नहीं। गुड नाइट। मर्यादा, कहां जा रही है इतनी रात को? अभी एक पराये मर्द के साथ? इतनी रात को किसी मर्द के साथ जाना नहीं चाहिए। मर्द अक्सर फायदा उठा लेते हैं। अभी तो फिलहाल मैं ही इनका फायदा उठा रही हूँ। ओहो, बहुत नॉटी लड़की हो तुम। जी रोकिए ना उनको। आपकी बहन मर्यादा तो हमरे लड्डू के भैया के पीछे नहा धोकर पड़ गई है। भाभी जी, मेरी बहन 2 दिन की मेहमान है, कितना कुछ कर लेगी 2 दिन में। वो तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम अपना खाने का थाली और अपना पति किसी के साथ भी शेक्सपियर ना ही करते हैं। अबे जी, it's not Shakespeare, it's Shakespeare and Shakespeare was a playwright। आप शेर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े। भाभी जी, आप कोई शेर नहीं कर रही हैं। Just relax, just relax। अच्छा भैया, आशीर्वाद दो। एक मिनट, मेरा फोन आ रहा ले 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 ले। है। ले रहा हूँ आज। ओह, अमेरिका से डॉक्टर डोमिनिक क्रैक का फोन आ रहा है। एक सेकंड। डॉक्टर क्रैक, हाय। Yeah, this is Maryada's brother speaking. Yeah, tell me. No, I'm good. I'm fine. I'm good. How? Yeah, family is good. What about the reports? What are the reports saying? What? What are you saying, Doc? Dr. Crack, you cracked it. Thanks a ton. Thanks a ton, Doctor. क्या क्या कहा डॉक्टर ने? चाच, मेरी बहन अब बिल्कुल ठीक है। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अब तो 3 दिन की नहीं बल्कि अब तू 80 साल की मेहमान है। You're going to be here for a long, long time. हाय दिया, ये मर्यादा तो अपनी मर्यादा से कछुआ ज्यादा ही आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। अरे प्रभु, अगर रोके ना ही ना तो हम तो लड्डू के भैया से हाथ धो बैठेंगे। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हेलो। काहे का गुड और काहे का मॉर्निंग? हमारी तो जिंदगी में कछु भी गुड ना ही चल रहा है। मोहब्बत कर लीजिए, सब गुड़गोबर हो जाएगा, मतलब गुड हो जाएगा भाभी जी। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात है? अच्छा, जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं। वो आपकी बहन है ना मर्यादा, वो सारी मर्यादाओं को लांग रही है। समझा नहीं भाभी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? इतना अनजान काहे बन रहे हैं आप? हाँ, आपको तो सब पता है। वो ना लड्डू के भैया से शादी करके पतली गली से निकलना चाहती है और हम का उन दोनों का मुंह ताकते रह जाएंगे। भाभी ऐसी बात नहीं, वो शादी की प्यासी नहीं, वो तो प्रेम की प्यासी है। क्या बात कर रहे हैं? वो प्रेम की लेकिन प्रेम जी का नाम तो हम सुने ना ही हो के मुंह से आज तक। मैं प्रेम चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेम मतलब प्यार की बात कर रहा हूँ। प्यार की प्यासी है। Yeah, she is a desperado for love। हाँ, तो का प्यास कुछ ज्यादा ही बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यास के चक्कर में वो हमारे खानदान को ही निकल ले। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो भी है प्रभुति जी, हम आपको बोल रहे हैं ये ड्रामा को अब हम किसी ना ही कर सकते हैं। भाभी, I would love to kiss you। भाभी जी, आप कह रही हैं कंटिन्यू।
ऐसे ही पकड़े हैं। आप जाकर अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दीजिए कि ये सब ड्रामा था और ये नाटक को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। भाभी जी डिश तो आप है, वो भी बड़ी एरोटिक मतलब एक्सोटिक डिश। आप डिसकंटिन्यू कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं। जस्ट डोंट वरी, परेशान मत होइए, मैं जाके उसको सच सच बोल दूंगा एंड आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए भाभी जी। नहीं, हम ना ही हो सकते तानसेन फ्री, और आपको भी ना ही होने देंगे जब तक आप उनको बताते ना ही हैं। ठीक है भाभी जी, बता के आता हूँ। आई लव यू। आ जाइए। ओके भाभी जी, आई लव यू, टेक केयर। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, आई जस्ट डू इट फास्ट। हाँ, जल्दी कीजिए। तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो मन्नू डार्लिंग? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये हिम्मत है कि बाप को है ना धमकी दे दी मैंने, तो लेके बंद हो जाऊंगा। मर्यादा जी, यहाँ पे आपकी दाल न गलने वाली। ये आदमी तो पहले से शादीशुदा है। पता है मुझे शादीशुदा लोग बहुत पसंद है। चूस में मैडम, कुंवारे लोगों में क्या प्रॉब्लम है रही है? कुंवारे लोग स्टेबल नहीं होते, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता। एक बार एक कुंवारा लड़का मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। बच्चे की तरह सब समझाना पड़ता था उसे, पहले ये करो फिर वो करो। तंग आ गई थी मैं। एक दिन से शिमला लेकर के गई, और जब मैं वापस लौटी तो मैं अकेली थी। सुभाष नहीं था मेरे साथ। सुभाष कहाँ गाओ? जहन्नुम में। जहन्नुम की बात। मजाक कर रही हो? यू किडिंग मी? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। इतनी अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं तो कह रही हूँ कि आप ना गलत आदमी के चक्कर में फंस गई हो। सुनो, हमें भी कछु सेवा का मौका दो। क्या आप दोनों वाकई में मुझसे प्यार करते हैं? जा में कोई शक ना है। हम क्या, मर्यादा के लिए तो कोई भी मर्यादा पार कर सकता है। आप कोई इतनी अच्छी, बस इस भुतानिया वाले के चक्कर में मत पड़ियो। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते ही हैं तो आप दोनों को इनाम तो देना ही पड़ेगा। आओ मेरे साथ। ये हुआ। ये इनकी बहन तो हिंसक हो रही है। देखिए हम क्या बोल रहे भरभूति जी, बहुत होएगा वो अभी। हाँ, कछु कीजिए, ऐसा ना हो कि आपकी बहन हमरे लड्डू के भैया पर हमला बोल दे। अभी जी डोंट वरी, मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। कोई कंट्रोल कुछ नहीं, मारेगा कंट्रोल सब। भैया आप तो वाको है ना, जा स्टेट से नहीं, जा कंट्री से बाहर भेज दो भैया, नहीं तो है ना वो हमारा जीना मुश्किल कर देगी भैया। अरे यार, पहले ढूंढ तो लो, पता नहीं कहाँ है वो, पता ही नहीं कहाँ पर है वो। लौंडे काम करो, तुम ढूंढ के लेके आओ उसको। गुइया ढूंढ के लेकर आए? गुइया? अरे हम क्यों ढूंढ के लाए? तुम्हारी बहन है, तुम ढूंढो, हम क्यों ढूंढे? अब तुमने एजेंसी खोली है ना, ये ढूंढने वाली सर्विस तुम्हारे पैकेज में नहीं है क्या? आ तो भी होगो ना भैया पैकेज में, तब भी वाको हम ना ढूंढेंगे, क्योंकि अगर वो हमें फिर मिल गई ना भैया तो वो हमारा ऐसा बुरा हाल करेगी भैया कि हमारा जीना मुश्किल कर देगी रे। भाभी जी, लेकिन आज किसने पीट दिया भाई? विभूति भैया की बहन को जानते होगा। हाँ, क्यों नहीं? बस उसी मर्यादा ने मार मार के हम दोनों के अंदर के मलेशिया को बाहर निकाल दिया। तुम्हारे कहने का मतलब है विभूति भैया की जो सिस्टर है उसने तुम दोनों को कूटा है? कहा है ना कि सारा गलती हमरा ही है। हमें भरभूति जी को इरोजनल होकर बोले रहे। आप शायद इमोशनल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा ना हमें ही उनको बोले रहे अब कि आपका बहन का खुशी के लिए जो है आप लड्डू के भैया का इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ बट अंगूरी जी,
आप अपने हस्बैंड का इस्तेमाल होने कैसे दे सकती हैं? मैं तो इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। भले ही विभू किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं उसका गलत इस्तेमाल होने कभी नहीं दे सकती। लेकिन माफ कीजिएगा भाभी जी, आपके पतिदेव ने हमारा बहुत गलत इस्तेमाल किया है। तिवारी जी देखिए, अब बात तो वहीं आके रुक जाती है ना। आपने अपना इस्तेमाल होने दिया और विभू ने आपका इस्तेमाल कर लिया। देखा जाए तो आप दोनों ही दोषी हैं। हाँ, ये बात भी आपकी सही है, हम ही भावनाओं में बह गए थे। तिवारी जी, आप एक शादीशुदा आदमी हैं, आपको इतना भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अरे मान लीजिए आप ज्यादा ही भावनाओं में बह जाते और कुछ भगवान न करे ऊंच नीच हो जाती तो आपको अननेसेसरी 2-2 बीवियां रखनी पड़ती। हाय दिया, कहाँ बोल रही हैं आप अनीता जी? बात समझ में नहीं आ रही कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि वो एक नंबर की पगलेट है, साइको है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, सख्त। राइट भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आखिर बहन भी तो विभूति भैया की है ना। अबे ओ डॉक्टर, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। हाँ। लेकिन कुछ भी कहो प्रेम भैया, मुझे वो पागल तो नहीं लगती है। हाँ यार, लगती तो मुझे भी नहीं है, वो तो बड़ी सीधी बच्ची लगती है। कसम खा के कह रही हूँ हवलदार साहब, कसम खा के कह रही हूँ, बहुत ही मजेदार आदमी हूँ। क्या नॉन वेज जोक सुनाते हो? कभी रामपुर आओ। माय गॉड। सुनो मनोहर अंकल, एक काम करो, आप अपना चैनल खोल लो, वहाँ चैनल में अपने वाले जोक्स डाल दो। कसम से कह रहा हूँ आपको, लाखों में लाइक्स मिलेंगे, लाखों में। लौंडे, एक अंदर की बात बताऊं? मेरा ऑलरेडी एक चैनल है। कौन सा? मस्ताले मस्तराम। मस्ताले मस्तराम। और अंदर की बात क्या है पता? उसके कम से कम नहीं बल्कि 150 के सब्सक्राइबर्स हैं। 150K सब्सक्राइबर्स, टू मच। जागते रहो। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें मेरा रखा पैरा देने के लिए ना? हाँ, ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो डिस्कस करने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, पहला कैसे दिया जाता है ये आप हमें मत सिखाइए। ये पहला केस नहीं है हमारे लिए, ऐसे 36 केसेस देखे हमने। देखे तो होंगे आपने, लेकिन सॉल्व कितने किए ये बताइए। जोश में भैया, अबे नीड सम टी, क्या लाओ? हाँ, बना रहे हैं ना। चलो जल्दी 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 जल्दी। यार अब भी यार, अंगूरी तनिक चाय बनाओ पगली, हम लेने आ रहे हैं। और थोड़ा दूध वूध जरा ढंग से डालना। सुनो लौंडो, तुमने यहाँ पे कोई संदिग्ध आदमी देखा? अरे विभूति सेठ, चिंता क्यों कर रहे हो? टिल्लू की नजरें उल्लू की तरह तेज हैं। इंसान तो दूर की बात, मच्छर भी बच के न जाएगा। बच गया साहब। लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, थोड़ा काम पे ध्यान दो। अरे गर्मा गर्म चाय पियो भाई। अच्छी है, अच्छी है। मेरी चाय कहाँ है? चाय वाय छोड़िए, एक बात सुनिए। अभी अभी अचानक से हमें महसूस हुआ जैसे हमारे घर के पिछवाड़े कोई है। मतलब किसी ने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज दी, कोई आवाज आई, क्या हुआ? नहीं, आवाज तो किसी ने नहीं, ना ही दरवाजा खटखटाया। हमें महसूस हुआ जैसे कोई जोर जोर से ऐसे सांस ले रहा और ऐसे तिवारी मतलब हमारा नाम ले रहा है। चिल्लाओ ब्रो, ये आपका वहम होगा। कई बार हमें ऐसे महसूस होता है कि कातिल हमारे इर्द गिर्द ही है। शट अप! मेरी बहन को कातिल नहीं है। हाय दिया, सच्ची हम तो बहुत ही डर गए थे। हमको तो लगा कि लड्डू के भैया हमारे हाथ से गए बस। अरे ऐसे कैसे जाते हैं भाभी जी? कमाल कर रही हैं। आपने देखा नहीं मैंने कैसे मिनटों में मर्यादा को अपने कंट्रोल में कर लिया। गुइयां कंट्रोल में कर लिया आपने। आपकी सुनती कहाँ है वो? तिवारी जी, आपको तो पता है ना, मर्यादा को मेंटल इश्यूज हैं। कुछ ज्यादा ही है अनीता जी, हम तो पहली बार देखे ऐसी औरत। I'm really genuinely hypothetically sincerely sorry
कि आपको मेरी बहन की वजह से तकलीफ हुई है। आई एम रियली सॉरी। तकलीफ हुई? अरे तकलीफ ही तकलीफ हुई। तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ। आई एम रियली वंस अगेन सॉरी। अपोलोजाइज करने से क्या होगा? हमारा तो बिजनेस में नुकसान हो गया ना। जब हम आपकी बहन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो ध्यान बिजनेस में दिया होता तो हमें कुछ मुनाफा होता। आपकी बहन की वजह से हमें हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है। सो यू वांट टू बी कॉम्पनसेटेड, मतलब मैं आपको उसका मुआवजा दूं? दे दे तो बेहतर होगा। Such a cheap guys, यार। तुम्हारी कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप अब? भाभी जी हम मजाक कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रही हैं। जोक सपाट तिवारी जी, मेरी बहन ठीक हो गई है, वो लंदन जा रही है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए दुआ करेंगे कि वहां खुशहाल रहे। शी शुड बी हैप्पी। अरे दुआ क्या, हम तो चाहते हैं कि वो लंदन चली जाए। सुनो पगली, कछु सुनाने का जरूरत ना आई है लड्डू के भैया। हमको पता है आपको क्या चाहिए। आपको एक ठो कप चाय चाहिए, उसके बाद घुइयां के पकोड़े चाहिए और उसके 5 मिनट बाद आपको एक गिलास गर्मा गर्म दूध चाहिए। तुमको तो सब पता है कि हमको का चाहिए। तो पिछले 8-9 साल से और क्या कर रहे हैं हम? हाँ, वही का वही सेम हमरा दिनचर्या। सुबह उठना, पौधों को पानी देना, आपके लिए नाश्ता बनाना और फिर वो आपको वो बाटी देना। बाटी नहीं बैठी पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो फिर नाश्ता लगा दो, फिर हम निकलते हैं। पिछले 8-9 साल से निकल ही तो रहे हैं आप। तो क्या करें, पंख लगा के उड़ जाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। कछु तो दिनचर्या बदलेगा, कछु तो नजारा बदलेगा। आप ऐसे उड़ते हुए बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, आजकल बहुत खिंचाई कर रही हो तुम्हारी है। हम आपका खिंचाई? हाय दैया, वो तो हमरा मजाल कि हम आपका खिंचाई करें। हम तो आपको बहुत सस्पेक्ट करते हैं। सस्पेक्ट? रिस्पेक्ट तो नहीं कहना चाह रही कहीं? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुनिए लड्डू के भैया। हाँ, वो जब आप लौटेंगे ना, 1 किलो घुइयां ले आएंगे, 10 रुपए का हरा मसाला ले आएंगे और अगर पैसे बचे तो फिर टमाटर भी ले आएंगे। यही कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। चलो तो नाश्ता लगाए दो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? I'm sorry, मेरा हिंदी थोड़ा ढीला है। और इनका कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर ढीला, आई लाइक इट। Oh, well, I mean to say, I have come here to solve your problem, so that you all get out of this boredom and celebrate life. हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अबे डॉक्टर, लेकिन तूने ये तो बताया ही नहीं कि हमें क्या करना होगा। मुजरा। यही तो मैं कह रहा था कि 2-4 छमियां बुलाते हैं और नचवाते हैं भाई। No, 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 not that मुजरा। मुजरा is मौजा। मौजा, celebrate your life। तो वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे किस बात का? ना ही हमारे मॉडर्न कॉलोनी में किसी को लल्ला हुआ है और ना किसी को लल्ली हुई है। आप कर लीजिए। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लल्ला लल्ली पैदा करना क्या गुड्डे गुडियों का खेल है? किसने कहा आपको गुड्डे गुड़ियों का खेल है? पूछिए, मास्टरनी से बताएंगी। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे यार, बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? ये बताइए कि सेलिब्रेशन कैसे किया जाए। तिवारी जी, मेरे पास एक आइडिया है, आप शादी कर लीजिए। यार फिर वही बात, शादी में कई सेलिब्रेशंस होती हैं। हल्दी मेहंदी होती है, संगीत होता है, रिसेप्शन होता है, फला 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 फला। तो एक लंबा सेलिब्रेशन चलेगा और जो ये पूरी मॉडर्न कॉलोनी उस सेलिब्रेशन में बिजी हो जाएगी। भाभी जी फ्री हो जाएंगी। कुछ नहीं, आगे बोलिए। आइडिया बुरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ सचमुच कच्चा भैया तू शादी कर ले और तेरी शादी में जो हम नाचेंगे, तेरी अम्मा को भी नचाएंगे। चाचा जी ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें डॉक्टर निकोलस की बातों को सीरियसली लेना चाहिए और शादी का सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन इसके लिए तो पहले लौंडा ढूंढना पड़ेगा। ओह यस।
ना जाने कौन सो जख्म को टाँकू खुल गयो और दिल में दर्द उठ गयो। अगर दिल में दर्द उठ गयो तो कोलेस्ट्रॉल चेक करा लियो, बढ़ गया होगा। बहुत न्योछावर खाए हो ना। तिवारी कहाँ से मरे आओ सफर। यस मिस्टर तिवारी, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम पूरी मॉडर्न कॉलोनी की है, पूरे कानपुर की प्रॉब्लम है। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। प्रॉब्लम ये है सर कि लोगों में नफरतें बढ़ रही हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं लोग, सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं मिस्टर तिवारी? ऐसा सर जी, एक मिस्टर निकलस नाम का आदमी आया है। हाँ। वो होनोलुलु के मेंटल अस्पताल का डीन है। एक सेकंड, का बताई तुमने, का नाम बोलो तुमने? होलो लुलू। होनोलुलु। होलो तो बोली। होलो होलो क्या करे, बोलो होनोलुलु। हो अरे होलो हो। सिंह, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो फिर क्यों खो खो खेल रहे हो? चुप हो जाओ प्लीज। सॉरी सर। आप बताइए। सर कॉलोनी की भलाई के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए हम आपसे कुछ मांगने आए हैं सर। सर दरअसल हम टीका और टिल्लू के लिए आपकी साली रूसा का हाथ मांगने आए हैं। What? जी हाँ, मैं आयकर विभाग से हूँ। ललित मखीजा मेरा नाम है, इनकम टैक्स कमिश्नर। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यू आर अंडर विजिलेंस। थोड़ी देर में आपके घर पे हमारे आदमी पहुंच जाएंगे। ये आप क्या बात कर रहे हैं? और हाँ, अपनी साली को कह दीजिएगा कि घर से कहीं निकले नहीं। बहुत होशियारी दिखा रहे थे साले। देखिए ये हप्पू सिंह है ना, एक नंबर का झूठा है। ना मेरे पास कोई जमीन है और ना मेरी साली के पास कोई 1 करोड़ के गहने हैं। अगर हैं भी तो वो आर्टिफिशियल हैं, वो नकली हैं। वो सब हमारी टीम देख लेगी। वो नकली हैं, कोई जमीन नहीं है मेरे पास। मिस्टर तिवारी जी, मैं आपके घर आ रहा हूं मेरी साली का रिश्ता लेकर, ठीक है? हम दोनों की हैसियत सेम है। थैंक यू सर, आप सादर आमंत्रित हैं। Interesting samosas looking. हाय दिया, ई का है? जी समोसा हैगा? इको समोसा बोलते हैं का? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को बोरे में बंद कर दिया है। ऐसा होता है समोसा, ऐसा। अरे भाभी जी, पेट में जाबे के बाद में है ना, सब एक जैसे हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू। सब ऐसा सोचने लगे ना तो फिर ये सब पकवान बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब भेड़ बकरी की तरह कछू भी डाल लेंगे मुंह के अंदर। हाँ, वो चपाती बनाने का भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आटा और पानी और घी सब डाल लो अपने अंदर। वो ना ही हलवाइयों को बर्फी और वो बालूशाही और गुलाब जामुन ये सब भी बनाने का जरूरत नहीं है ना। कछू भी सब एक ही हो जाएगा। सॉरी भाभी जी, गलती है गई। आइसक्रीम ली सॉरी। साले अतपके अंग्रेज की औलाद, भीगरा हो गए और अकल 2 पैसे की ना है। भगवान तुझे अगर ऐसे ही मांस का लोथड़ा टाइप पैदा कर देता, ना आंखें बनाता, ना नाक बनाता, ना मुंह बनाता, और जितने भी आगे पीछे के आइटम हैं वो भी ना बनाता, तो फिर तू कैसा लगता बोल? हाँ यार, बहुत बुरा लगता है यार, लुकिंग बियर्ड। वही तो हम समझा रहे हैं, समोसा समोसे की तरह दिखना चाहिए ना। हाँ, टिल्लू भैया एकदम ठीक बोले रहे। कहा है कि कछु पाने के लिए एस्कॉर्ट तो करना ही पड़ता है। भाभी जी, आप एफर्ट्स कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना कि रूसा को अगर पाना है तो आप लोगन को ये सब आना चाहिए। कहा है कि रूसा को तो कछु भी नहीं आता है। अच्छा, पहले बताया न्यूज़ नहीं यार। चलिए बनाइए समोसा।
क्या नाम बताया मेरे बेटे? जी टिल्लू चिरांद। कमिश्नर साहब की साली से काय शादी करना चाहता है मेरे बेटे? क्योंकि हम उसे चाहते हैं, वो हमें अच्छी लगती है। रूसा को आप अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ भाभी जी, रूसा को हम बहुत पसंद है। बेटे पसंद करने में और शादी करने में फर्क होता है। पसंद तो लोग चांद तारों को करते भी है, तोड़ तोड़ के घर थोड़ी ना ले आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीकाराम है गो। क्या करते हो? फिलहाल तो कुछ काम ना कर रहा हूँ मैं। शादी करने का इरादा रखते हो? क्यों नहीं सर, मैं कहता हूँ शादी तो सबको करनी चाहिए। मतलब शादी तो मतलब वो लड्डू है कि जो अगर आप ओके ओके, आई नो दिस लड्डू सेइंग यार, हमने भी खाया है लड्डू। कैसी लड़की से शादी करोगे? लड़की बिल्कुल रूसा जैसी होनी चाहिए, एकदम बिंदास। चाच, क्या आपको लगता है कि इस आदमी की औकात है? बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो वो चाय वाला है ना। अगर वो कहेगा कि मैं रूसा से शादी करना चाहता हूं तो रूसा तैयार हो जाएगी उसके साथ। Choose me. Well said, चाच, well said, well said. You know, इससे अभी तक जिंदगी में जो भी राग गाया है, बदतमीजी का राग गाया है। इसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसको तहजीब, तमीज, तमुद्दुन वाला जो राग है ना, वो सुनने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। और जहां तक सवाल है ताल का ना, तो बहुत बड़ा बेताला है ये। और ये बहुत ही निहायत ही घटिया प्रजाति का एकदम बदतमीज प्राणी है। आप कितने तक पढ़े हैं आप? जितना सेठ जी पढ़े हुए। अबे मेरा मतलब है तीसरी में 3 बार फेल हो चुका हूँ। शादी करवाते? बिल्कुल भी नहीं। नो नो, नेवर एवर एवर। तो फिर हम क्यों कराएं? आप क्यों बैठे यहाँ? चलिए बैठे यहाँ पर। चूज भी गाइस, सुनिए, आपने हम सबकी राय ले ली है, लेकिन एक बार रूसा की भी तो राय ले लो कि वो क्या चाहती है। हाँ बिल्कुल कमिश्नर साहब, शादी तो हमें रूसा से करनी है। रूसा तुम्हारी हाँ है ना? मेरी तरफ से ना है रूसा, क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? हाँ। ये शादी मैं नहीं करूंगी। देख नहीं करूंगी। रूसा भाभी, रूसा दिल तोड़ के चली गई। चलो यार। और बेटा एक बात कान खोल के सुन ले, जब कूदेगो ना तो ऐसो कूदिए कि पूरी तरीके से प्राणन को त्याग दिए, और तनक भी प्राण बच गए तो सारे फिर तेरे प्राण हम ले लेंगे। कूदना आपका है हो। पास। हाँ वेरी नाइस। सही आ रही ना? ये लोग ना ये भाषा समझते हैं। आप सही हैंडल कर रहे हैं। ग्रेट गोइंग। लगे रहिए हप्पू सिंह जी। टू गुड। रूसा बीबी, तनक अपने जीजा जी से जब बात प्यार से कह दियो कि जिस सिचुएशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करो। चापलूस जाकी बात न छोड़ो, तुम तनक कह दियो हैं। हो ढंग से सारे अब कूदो, टाइम पास ना करो, नहीं तो सारे बखियां उधेड़ देंगे। कूद। हेलो हेलो। अरे कूदना यार, ते का पंचायत कर रहा हो अब? ठीक है, एक बात बता, हम सालों ऊपर चढ़े कैसे थे यार? यही तो पता ना कि वो ऊपर कैसे आए थे। Excuse me, दरोगा अंकल, हमको यही याद नहीं कि हम ऊपर चढ़े कैसे थे, तो नीचे उतरे कैसे? हमें नीचे उतारो प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे इस सिचुएशन पर मशहूर कॉमेडियन राजू जी का एक शेर याद आ रहा है सर। अर्ज करता हूं सर, इरशाद कहने के लिए पैसे नहीं लगते सर। अरे हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। थैंक यू सर। तो अर्ज करता हूं। हाँ थैंक यू मैम। अर्ज किया है, खुद ही को कर बुलंद इतना। वाह 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 वाह। खुद ही को कर बुलंद इतना, वाह, चढ़ा वो जैसे तैसे। चढ़ा वो जैसे तैसे। जब वो पहुंचा ऊपर, जब वो पहुंचा ऊपर, तो ऊपर वाले ने पूछा, तो ऊपर वाले ने पूछा,
अबे साले अब नीचे उतरेगा कैसे? अरे वाह गया घुइया के खेत में। अरे यही सिचुएशन तो हमारे साथ हो रही है। हप्पू जी, हवलदार जी, हम दोनों को नीचे उतार लो, बड़ा एहसान होगा। मरवा होगा, देख रहे हो कुत्ता ऊँडो है। हप्पू सिंह जी, हाँ, मैं तो कहता हूँ इन दोनों कमबख्तों को ऊपर ही चढ़े रहने दो। ये लोग जो है ना जमाने वालों को गलत मिसाल पेश कर रहे हैं। भभूति जी बधाई हो, बधाई। भभूति जी देखिए, जैसे भी रहे, जिन हालातों में भी रहे, आखिर हम और आप संबंधी हो ही गए। भाई बहुत मुबारक हो तिवारी जी आपको। जी हम संबंधी नहीं बल्कि हम संधि बन गए अब तो। अरे हाँ, ये कैसे भूल गए। अब आप हमारे बेटे के ससुर हैं तो जाहिर सी बात है संबंधी ही हुए। समधन जी नजर नहीं आ रही? समधन जी? हाँ वो हम यहाँ हैं। समधन जी आइए 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 आइए। आहिला भरभूति जी। भाई समधन जी, अब भरभूति जी नहीं, अब बोलिए समधी जी। अब हम समधन समधी हो गए। ठीक बा समधी जी। अच्छा चलिए फिर अब आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बेशक बेशक बेशक। युवती भैया, आप लड़की वाले हैं, आपसे श्री गणेश करते हैं। भाई मैं एक ही शर्त पे नाचूंगा और गाऊंगा। क्या शर्त है आपकी? शर्त यह है कि समधन जी मेरे साथ नाचेंगे और गाएंगे। ये तुम बार बार पिन्नाने काहे लगती हो? ऐसे तसुए से बहाने लगती हो। तस्वीर ना ही बहारे दिख रहे का, लेकिन हाँ हमरे अंदर मोशन जाग रहे हैं। वो इमोशन होता है, इमोशन। ऐसे ही पकड़े हैं। काहे कि हमरे बरगद्दू, हमरे बच्चे का शादी हो रहा है। आपको पता है ना कि हम अपने सारे पौधों को अपना बच्चा मानते हैं। उनको कितने प्यार से हम बड़ा किए रहे तो का इमोशन ना ही जागेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत का प्रदर्शन ऐसा भी मत करो कि सामने वाला जो है तमाशा बनाने लगे। ये सब छोड़िए, कहा है कि अगली रस्मों का तैयारी कीजिए। हलवाई को कॉल कीजिए, रिश्तेदारों को कॉल कीजिए, वो टेंट हाउस वाले को कॉल कीजिए। अब कहा है ना हमरे बरगद्दू की शादी में कोनो भी कमी ना ही होना चाहिए। बहुत धूमधाम से करेंगे। बल्कि हम क्या बोल रहे हैं, कास्ट्रेशन वेडिंग करते हैं। तो वेडिंग डेस्टिनेशन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। जिस तरह की हरकतें कर रही हो ना, उससे लग रहा है कि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है ना वो मेंटल हॉस्पिटल होगा। ये देखिए भाभी जी, बनारसी साड़ी है, जबरदस्त साड़ी है, एक नंबर साड़ी, बहुत ही बेहतरीन कारीगरी की गई इसमें। अरे सुनिए ना लड्डू के भैया, देखे ना ये साड़ी। अरे तुम खुद ही देख लो पगली, हम किस महत्वपूर्ण हिसाब किताब में व्यस्त हैं।
कुछ और दिखाइए ना। बिल्कुल भाभी जी, ये देखिए भाभी जी, जयपुरी साड़ी है भाभी जी। इसमें उन्हीं कारीगरों के द्वारा कशीदाकारी की गई है जिनके पुरखे जयपुर के राजघरानों में शाही कपड़े बनाया करते थे। हाँ? जी। अल्लाह की भैया देखिए ना। काय डिस्टर्ब कर रही हो, देख रहे हो ना हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये भी अच्छी नहीं है, कुछ और दिखाइए। एक मिनट भाभी जी, जोधपुर का काम है पूरा इसमें भाभी जी। जरा देखते हैं। कहा भैया, कहा साड़ियाँ दिखा रहे हो? घटिया घटिया, कुछ अच्छा दिखाओ ना। हाँ, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। अरे काय इतनी जोर जोर से गा रहे हैं यार, काम कर रहे हैं हम यहाँ। तो करिए ना काम, किसने आपके हाथ पैर पकड़ रखे हैं यार? हाँ लड्डू के भैया, काहे बहस करे भरभूति जी के साथ? हाँ, अपना काम कीजिए ना। वहाँ देखिए, वहाँ। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ भाभी जी, मैं कह रहा था कि ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा। अब भैया लाल रंग का साड़ी दिखाइए। हाँ भाभी जी, देखिए भाभी जी, ये लीजिए भाभी जी, लाल रंग। जे हुई ना बात, बहुत अच्छे। सुबह से तो अच्छा सेडक्टिव साड़ी दिखाइए ना। कुछ भी बोलती है, सेलेक्टिव होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तिवारी जी, कभी आपने वो माल्टा वाला फ्रूट खाया है? बिल्कुल खाया है, पहाड़ों पे तो बहुत बढ़िया मिलता है माल्टा। और उसका रंग क्या होता है? अच्छा समझ रहे, हमें पता नहीं, नारंगी। ओ नारंगी। अब भैया सुनो, तुम्हारे पास कोनो नारंगी रंग का साड़ी है का? डॉक्टर तुम सही बोल रहे हो, लगता है अगली बार तो अपनी खुद की लानी ही पड़ेगी। अब ये देखो ना, व्हाइट कैमल नाम है, व्हाइट कैमल। अरे आधी बोतल खत्म हो गई है, एक बूंद का नशा नहीं है साला, एक बूंद का। सेम है यार। ओहो भाई, वाह पार्टी चल रही है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। एक मिनट, क्या बात है। और भूरे सेट है तू? सेट नहीं हूं, अब सेट हूं। आधी बोतल पी चुका हूं और इतना सा नशा नहीं चढ़ा मेरे को, इतना सा। भाई तू देशी पीने वाला है, अंग्रेजी कहाँ चढ़ेगी तुझे? अच्छा, तो तू कौन सी पी रहा है भाई? तेरे मतलब की नहीं है। मतलब की नहीं है? तू जहर पी रहा है क्या? अबे नहीं यार, मेरा कहने का मतलब है थोड़ी हाई फाई है। हाई फाई मैं समझा नहीं, मतलब? यार मतलब क्या, मतलब ये है कि थोड़ी क्लास है, क्लास समझता है ना तू? क्लास का भी मैं नहीं समझा, मतलब क्लास है मतलब? अरे यार तू गांव की महुआ ठहुआ पीने वाला आदमी यार, अंग्रेजी शराब का तुझे क्या पता लगेगा यार। तू रहने दे यार, तू समझ नहीं पाएगा। अरे मैं समझ नहीं रहा हूँ डेविड, तू कहना क्या चाह रहा, मैं समझ नहीं रहा हूँ। यार देख, मैं बताता हूँ, तेरी औकात नहीं है ये पीने की। कमाल की बात कर रहा है यार, तू आदमी है क्या है? ये शराब का औकात से क्या लेना देना है? शराब शराब है। साफ लफ्जों में कहूँ तो तेरी हैसियत नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई शराब का औकात से, हैसियत से क्या लेना देना? शराब शराब है, हैसियत हैसियत है, अपनी दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। कैसी बात कर रहा है? अरे यार सीधे सीधे बोलूं तो तुझे ये पिलाने का मतलब है गधे को काजू खिलाना। अब समझा तू? बाबूजी से बात करेंगे, वो चाचा के बच्चे से पूछेंगे कि उन्होंने हमारे ससुर जी की बेइज्जती काहे की। सिर्फ पूछने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें, गोली मार दें? मैं गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, कच्चा बुनियाद।
मैं ये चाहता हूं कि वो लौंडे का चाचा, क्या नाम है उसका, डेविड, यहां पर आए, मेरे कदमों में गिरे और मुझसे माफी मांगे हाथ जोड़कर। नहीं तो ये शादी नहीं होगी। डैडू नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? शादी? सारे कारट बढ़ गए, हमरे बरगद्दू के शादी है, ऐसा नहीं कीजिए। तू क्या कह रही है बेटा? क्या तुझे अपने डैडू की बेइज्जती नजर नहीं आ रही? नजर आ रहा है डैडू, हमको सब नजर आ रहा है, आपका बेइज्जती भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या करे? एक तो बाहर अपने नाती बरगद्दू का शादी शांति से हो जाने दीजिए, उसके बाद हम कछु न कछु जरूर करेंगे। हाँ, वादा करते हैं। मेरा दिल टूट गया आज अंगूरी, मेरा दिल टूट गया। ये तू मुझे कह रही है अंगूरी? तू वही अंगूरी है कि अगर कोई तेरे डैडू की जरा सी बेइज्जती करता था तो तेरा खून खौल जाता था? तू वही अंगूरी है? अरे तू वही अंगूरी है ना कि एक बार किसी सब इंस्पेक्टर ने तेरे डैडू पे लड़की को छेड़ने का गलत इल्जाम लगा दिया था और तूने भरे बाजार में उस इंस्पेक्टर की बाजू तोड़ दी थी। तू वही अंगूरी है? हाँ डैडू, हाँ, हम वही अंगूरी है आपकी, हम वही लाडली बिटिया है आपकी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम केवल आपकी बिटिया नहीं हैं, अब हम एक तो हमरा बरगद्दू एक तो बेटे की माँ भी है, और उनका शादी में हम कोनो खून खराबा नहीं चाहते डैडू, इसलिए हम हाथ जोड़ते शादी शांति से हो जाने दीजिए। शादी के बाद आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। अंगूरी बिल्कुल सही कह रही है डैडू। मॉडर्न कॉलोनी में बहुत दिनों से मनहूसियत छाई हुई है, तो एक तो सेलिब्रेशन का मौका मिला है, हम इसे गंवाना नहीं चाहते। वाह 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 समदन जी, क्या बेटा पैदा किया आपने, कच्चा बनियान। वाह वाह वाह। इसको सेलिब्रेशन से प्यार है, लेकिन अपने ससुर की बेइज्जती से कोई सरोकार नहीं है। डैडू का इतना फैल रहे हैं, हम बात करते हैं ना। बात करने से क्या होगा? बात करते। डैडू प्लीज। तुम्हारा जो डेविड चाचा है उसको कुछ काम करने पड़ेंगे। वो पहले आएगा, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। अंकल डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि वो माफी मांगे, डोंट वरी। उसके साथ में मुझे देगा एक ब्लैक हॉर्स की बोतल, समझे? नो इश्यूज अंकल, हो जाएगा। साथ में देगा 5051 रुपए। ओके। और साथ में देगा एक पतली सी चांदी की चैन। That's not an issue. हो जाएगा अंकल, don't worry। और उस चैन में पड़ा होगा एक 10 तोले का सोने का लॉकेट। वाह। क्या हुआ लौंडे? ऐसे क्या देख रहा है? ये सब मैं नहीं मांग रहा हूं। तो कौन मांग रहा है? ये मेरा परिवार मांग रहा है। मेरे परिवार की बरसों पुरानी परंपरा मांग रही है। हमारे यहाँ पर शादी ब्याह में जब लड़की वाले गलतियां करते हैं ना, तो लड़के वाले यूं माफिया मंगवाते हैं। आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। ठीक है। और बारात का हमको ऐसा स्वागत करेंगे। अब ऐसा है, जीवन जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने देते हैं। त्योहार जैसे जैसे आएंगे वैसे ही वैसे मनाए जाएंगे। ऐसे ही पकड़े हैं। उका है ये सब अनीता जी की वजह से तो हुआ रहा। भाई तो भेज ही रही हूँ पगले डॉक्टर निकोलस को। निकोलस नहीं, निकलस। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा वो ससुर का नाती हमरे हाथ नहीं लगा, बना हम उका खाल उधेड़ के उमा भूसा भर देते। अरे आप तो खाली ऊपर बैठ जाती तो बेचारे का काम हो जाता। आप अपने पैजामे में रहिए समधी जी। मैं पजामे में हूँ समदन जी, पजामे में हूँ। वहां पता नहीं किसने मेरे पजामे के साथ खिलवाड़ किया, एक बार मिल जाए तो बस। अब यादराम का लौंडा क्या कर रहा है? भैया मार्केट में नया वीडियो आया, देखेंगे ना? हाय दिया डैडू ना। क्या है दिखाओ तो सही। संग चला मैं तेरे वहाँ, फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे, तुम चलेगी